आज का एक सप्ताह के बाद हम लोग मिलते हैं। सप्ताह भर में क्या बाहरी वातावरण रहा, क्या आंतरिक वातावरण रहा, इसी को ध्यान में रखते हुए हम कुछ लिखने की कोशिश करते हैं। बाहरी एटमॉस्फेयर कैसा है, हमारे भीतर का स्थिति क्या है, इस दोनों को ध्यान में रखकर हम अपना संदेश तैयार करते हैं। आज पूरा विश्व बहुत खतरनाक दौर से गुजर रहा है। कोरोना की दूसरी लहर पहले से भी ज्यादा घातक है। ब्लैक फंगस, येलो फंगस आदि का भयानक दस्तक सबों को डरा रहा है। प्रलय काल के बारे में हम लोगों ने अब तक जो पढ़ा है, उससे लगता है कि यह महामारी ही प्रलय है। कब किसको ये महामारी हो जाए कहना मुश्किल है। सारी सावधानियां बरतने के बाद भी बहुत लोगों को कोरोना हो रहा है, और कई लोग ऐसे भी हैं जो कोई नियम पालन नहीं करते लेकिन अभी भी स्वस्थ है। गांव में देहात में देखोगे, बाजार में कोई मास्क नहीं लगाता है, लेकिन ठीक है। यह जीवन के अनिश्चित होने का प्रमाण है। इससे पता चलता है कि कुछ भी कर लीजिए, जब जाना होगा तो जाना होगा, और नहीं कुछ कीजिए, अगर आपका समय नहीं आया है तब कुछ नहीं होता। दवाई, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर तो मात्र बहाना है, लेकिन इस सब से गुजरने के बाद भी लोग मर रहे हैं। क्या माना जाए? कोरोना पर हम लोग दिन रात चर्चा करते हैं, क्योंकि हम लोग को चर्चा करने का विषय मिल गया है। सृष्टि को ब्रह्मा ने बचाया है, विष्णु पालन करते हैं और शिव लय करेंगे। भगवान अभी काल रूप में सबका भक्षण करने के लिए प्रकट हुए। इसमें करना यह है कि उनके विधान को चुपचाप स्वीकार कर लेना। इसको रोक तो नहीं सकते हैं, इसको स्वीकार कर लेना। भगवान के विधान को चुपचाप स्वीकार कर लेना है। धर्म पथ पर चलते रहें, रोज साधन करें। किसी काम का अच्छा या बुरा होना उस काम के पीछे छुपे उद्देश्य पर निर्भर करता है। एक ही काम एक स्थिति में अच्छा है और वही काम दूसरी स्थिति में बुरा है। एक क्रिमिनल अगर किसी को काटता है चाकू से, ये क्राइम है, लेकिन डॉक्टर काटता है तो इलाज है। काटता दोनों है, एक में मारने की का उद्देश्य है, दूसरे में बचाने का उद्देश्य। जो काम दूसरों के उपकार के लिए किया जाता है, जिसके पीछे प्रशंसा पाने की इच्छा नहीं होती, तथा जो पक्षपात रहित हैं, वो धार्मिक कार्य है। 3 बात, जो किसी के कल्याण के लिए और उसके पीछे कुछ हमको पाना नहीं है, हमको रिस्पेक्ट भी नहीं चाहिए और नाम भी नहीं हो, लेकिन उसका भला हो, तो वो काम धार्मिक काम होता है। जिस काम के पीछे नाम कमाने की इच्छा या सम्मान पाने का भाव है, वो राजसिक कर्म है। तथा जिसमें दूसरों का अहित करके अपना हित करने का उद्देश्य हो या दूसरों को अपमानित करने का भाव हो, वह कार्य अधार्मिक है। श्रद्धा से दिया हुआ एक लोटा जल से शिव प्रसन्न हो जाते हैं, और औपचारिकता बस 56 भोग भी दिया जाए तो भगवान उतने प्रसन्न नहीं होते। एक बार एक नाथ जी का नाम सुने होंगे आप लोगों ने, दक्षिण के बहुत बड़े संत थे। वो गोमुख से गंगा जल लेकर
विश्वनाथ को चढ़ाने के लिए बनारस से थे, पैदल गोमुख से बनारस। थोड़ी देर, मतलब बनारस से जस्ट 5-7 किलोमीटर पहले एक बैल प्यास से छटपटा रहा, तो जो गंगा जल एक नाथ जी गोमुख से लाए थे वो उस बैल को पिला दिया। शिव जी वहीं प्रकट हुए और कहा मैं आपके जल से तृप्त हो गया हूं। बैल को जल दे दिया, जिस जल को शिव जी पर चढ़ाने के लिए गोमुख से लेके पैदल आ रहे। दूसरा दृष्टांत है, ये सब सच कहानी है। एक आदमी, एक अमीर आदमी द्वारकाधीश को 56 भोग लगाने के लिए आया। पुजारी जी ने उससे कहा कि बाहर गाछ के नीचे एक कोढ़ी बैठा है, आप जाकर ये भोग उन्हीं को खिला दीजिए। उस धनी व्यक्ति ने इसे अपना अपमान समझा और पुजारी जी से लड़ाई करने लगा। जबरदस्ती अपना भोग उसने पुजारी जी को दे दिया। जब वो वहां से बाहर निकला तो उसने देखा कि वही भोग नाली में पड़ा हुआ है। हम अपने जीवन में भी इस बात को अनुभव कर सकते हैं। जब हम कुछ पुण्य पाने के उद्देश्य से दान करते हैं तो वह राजसिक दान है। उस दान का कोई विशेष फल नहीं मिलता, लेकिन न्यायपूर्वक उपार्जित, मेहनत से कमाया हुआ पैसा का जो दान है, न्यायपूर्वक उपार्जित धन से किसी जरूरतमंद की मदद जब हम निस्वार्थ भाव से करते हैं तभी दान का पूरा पूरा फल। न्याय से उपार्जित धन हो, जरूरतमंद को दिया जाए और उसके पीछे कुछ पाने की इच्छा नहीं, तो ये सात्विक दान कहलाता है। दो चीज हमारे पास है, एक अच्छा है, एक थोड़ा उसे दब है। तो चाहते हैं कि दब जो है ये दे दूसरे को, नहीं। जब ये इच्छा हो, अच्छा चीज जो है वही हम दूसरे को देंगे, तब समझिएगा आपका दान सात्विक। शत्रु भी अगर कष्ट में हो तो उसको भी जो मदद में पड़े दी जाए, तो उस दान की कहीं चर्चा नहीं। हमारा जो अपना है, हित है, जिससे हमको फायदा मिलता है, उसको तो दान हम करते हैं। लेकिन जिसने हमको अहित किया था, हमको अपमानित किया था, आज वो कष्ट में है, तो उसको जो दान देते हैं ये सर्वोत्तम दान है। और उस दान की कहीं चर्चा नहीं करते, क्योंकि चर्चा करने से दान का महत्व कम हो जाता है। अगर दान की चर्चा नहीं की जाए तो दान का फल 1000 गुना बढ़ जाता है। सिर्फ पूजा पाठ करना ही धर्म नहीं है। धर्म हमारे चरित्र में दिखाई देना चाहिए। अगर धन है तो जरूरतमंद लोगों को सुख पहुंचाने के लिए बिना शत्रु और मित्र का विचार किए दिया जाए, तो वो सात्विक दान है। अगर धन नहीं है तो रोगी की सेवा, सबको सम्मान देना तथा अपनी बोली से, व्यवहार से सबको आनंदित करना, यह भी बहुत बड़ा धर्म है। अगर ये भी नहीं बन पड़ता है तो सबके कल्याण के लिए जो भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान से रो के कहते हैं कि प्रभु हमको जो होना हो, लेकिन हमारा भाई जो है या हमारा पड़ोसी जो है या जो हमारा कोई व्यक्ति जो कुछ नहीं लगता है, जो बहुत कष्ट में है, आप उसको ठीक करें। तो ये जो भगवान से प्रार्थना करते हैं या उसको सांत्वना देते हैं, इसमें न शरीर से कुछ करते हैं न धन से, ये बहुत बड़ा दान है। अपने व्यवहार से सबको आनंदित करना, हम जहां जाएं खुशी वहां फैल जाए। मनुष्य हमारा चरित्र ऐसा हो कि हम जहां पहुंचे से इत्र सुगंध फैला देता है, फूल सुगंध फैला देता है, वैसे मेरे आने से चारों ओर खुशी का वातावरण बन जाए। ऐसा अपने चरित्र को बनाने का कोशिश करना चाहिए। और ये तभी संभव है जब हमेशा दूसरों के खुशी का ध्यान, हम वही काम करें जो दूसरे को अच्छा लगे। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मौत सबके दरवाजे पर
दस्तक दे रहा है। जब मौत दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो तो आदमी को अधिक से अधिक धर्म अर्जन करना चाहिए, क्योंकि आदमी सिर्फ जब जाता है तो उसके साथ सिर्फ धर्म जाता है और कुछ हम नहीं, परिवार नहीं और कुछ भी नहीं। धर्मानुरूप क्षति के लेकर इसलिए जितना धर्म हम कमा सकें वही हमारा पाथेय हो। आदमी को अधिक से अधिक धर्म अर्जन करना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद सिर्फ धर्म ही साथ जाता है। धर्म की जय होती है, धर्म की विजय होती है। धर्म चेहरे पर चमकता है। धर्म जो है वो चमकता है चेहरे पर। धर्म से कीर्ति बढ़ती है। अतः हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर धर्म के रास्ते पर चलें, क्योंकि यही जाने के समय मेरा पाथेय। हम जब कहीं जाते हैं तो वहां खाने के लिए कुछ ले लेते हैं, उसको हम लोग पाथेय करते हैं, तो दिक्कत नहीं होती। तो धर्म को हम साथ लेके जाएंगे और यही मरने के बाद मेरा पाथेय होगा। भगवान आप लोगों का कल्याण करें। बात तो अच्छी अच्छी हम लोग करते हैं हर एक साल, हर एक सप्ताह। हमारा विनती ये है कि कोई एक अच्छी बात हम अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। इसका कॉपी आप लोगों के पास चला गया होगा, तो आप देख करके हर एक सप्ताह की निर्णय कीजिए कि हम क्या करेंगे। साधन करना है तो रोज करें, हम यही अपना निश्चय करेंगे। दान करना है तो करेंगे, किसी का अपमान नहीं करना है तो नहीं करेंगे। कम से कम एक बात भी अगर सप्ताह में हम सीख लें तभी हमारा ये एक्सरसाइज जो है कंप्लीट होता है। और हम किताब लिए पढ़े रख दिए फिर जब लगते ही रहे, अगर इसको हम धारण नहीं कर सके तो ये पूरा एक्सरसाइज एक क्या कहेंगे, एक प्रयास बन के रह जाएगा, परिणाम कुछ नहीं होगा। इसलिए परिणाम चाहिए, हमको रिजल्ट चाहिए। अच्छा बने और इतना अच्छा बने कि चेहरा चमकने लगे। आदमी का भाव जो है ना उसके चेहरे पर दिखाई पड़ता है। और हमारे भीतर में प्रेम है तो वो दिखाई पड़ना चाहिए। अब ये प्रेम दिखाई पड़ता है, हाँ पड़ता है। जिसको हम प्यार करते हैं वो उसको देखता है। तो मेरी विनती ये है, मेरे मैसेज को पढ़ा जाए एक बार, दो बार, तीन बार, और चुना जाए कि इसमें हम क्या एक्सेप्ट करें, निश्चय किया जाए और कड़ाई से उसका पालन किया जाए। तभी देखिए हमारा प्रयास सफल होगा और आपको इसका परिणाम भी मिल सके। भगवान सबका कल्याण करें। जय। प्रणाम बाबा।